जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि गवर्नमेंट वैकेंसी है और पूर्णतः परमानेंट वैकेंसी है। और कुल 1318 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट आपके शामिल है। ये वैकेंसी आपकी हाई कोर्ट से वैकेंसी आ रही है, स्टेट हाई कोर्ट से ये वैकेंसी है। और एनटीए इसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। अलग अलग तरीके के पोस्ट है, सारी वैकेंसीज़ की जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। और इस वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन एस्पिरेंट्स के साथ जो लोग इस तरीके के वैकेंसीज़ की तलाश कर रहे हैं, जिन्होंने 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। तो पहले ही आपको बता दूँ, ये आपको नहीं सोचना है कि सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट वाले जहाँ से ये वैकेंसी है वहीं के कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ डिटेल्स हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इन सभी PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, सबसे पहले आपकी एडवर्टीजमेंट है, जो कि आप एडवर्टीजमेंट नंबर देख लेंगे यहाँ पर। ये वैकेंसी आपकी आ रही है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात से। ठीक है, अहमदाबाद से ये वैकेंसी है, हाई कोर्ट गुजरात से। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, DSO का पोस्ट है, काफ़ी शानदार वैकेंसी है। ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, जिसमें देखिए टेंटेटिव इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, वो भी हम देख लेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक आप कर सकते हैं आवेदन। चलिए सबसे पहले इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जिसमें कुल 122 पद आपके DSO के हैं। ठीक है, यानी डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट जो हैं आपके, वो 122 वैकेंट पोस्ट हैं, जिन पे ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और पे मैट्रिक्स आपका 39,900 रुपीज़ रहने वाला है। और ये आपका बेसिक पे रहेगा और इसके ऊपर में अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे। तो काफ़ी शानदार सैलरी आपकी इसमें बनने वाली, 70,000 के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी, सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी का ब्रेकअप किया गया है, जिसमें देखिए आप 122 कुल पदों की संख्या है, जिसमें जनरल कैटेगरी में आपके 66 पद है, और SC में 3 है, ST में 12 है, और SE BC में 29 है, EWS में 12 है, और वीमेन के लिए अलग से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से देखिए आउट ऑफ टोटल वैकेंसी रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एंड PH कैटेगरी, उसके लिए भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इस सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। लास्ट डेट जो भी एप्लीकेशन की, वो आपका कट ऑफ डेट रहने वाला है। उस दिन तक आपके पास ये सारी अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, जिसमें देखिए ग्रेजुएशन चाहिए आपको, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास स्नातक की डिग्री हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपने 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है कि 10th और 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन पास्ड विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो 10वीं और 12वीं में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें, और ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो। तो ये 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ये पॉइंट नंबर A था हमारा। पॉइंट नंबर B में देखिए रिक्विसाइड सर्टिफिकेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होना जरूरी है, और कंप्यूटर नॉलेज का आपके पास एक कोई डिप्लोमा 6 महीने का या कुछ ऐसा कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास, कंप्यूटर का नॉलेज हो आपके पास, होना जरूरी है। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद देखिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट अप्लाइंग टू द सेड पोस्ट सेल नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स। ठीक है, तो मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए लास्ट डेट तक जो भी एप्लीकेशन सबमिट करने की है। ठीक है, और ये एज रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 5 साल का, SC ST SE BC और EWS कैंडिडेट्स के लिए जो कि गुजरात के ही हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। वेमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का है, सभी स्टेट वाले डिफरेंटली एबल के लिए 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए एक्चुअल सर्विस रेंडर्ड प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन वगैरह आप देख लेंगे, और उसके बाद और भी कंडीशंस है उसको आप देख लेंगे एक बार। फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिलेगा। ये एक PDF है, अभी हम उसको देख लेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस के बारे में जानकारी उसमें देखने को मिलेगी। अब एक बार स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें देखिए द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट ऑफ एलिमिनेशन टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप को MCQ बेस्ड होगा, और दूसरा आपका मेन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। दोनों 100 मार्क्स के होने वाले हैं। दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो आपका एलिमिनेशन टेस्ट है, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा यानी MCQ बेस्ड होगा, जिसमें 100 प्रश्न आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका जो क्वेश्चन होगा 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स कैरिंग ईच। ठीक है, और हर रॉन्ग आंसर के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। पेनल्टी 0.33 का लगेगा आपको यहाँ पर, जिसमें देखिए आप लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर सेल बी इंग्लिश ओनली। इंग्लिश में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जिसमें 20 क्वेश्चंस विल बी इन गुजराती फॉर द सेक्शन ऑन गुजराती लैंग्वेज। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द एलिमिनेशन टेस्ट सेल बी ऑफ 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट का समय मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस की बात कर ले तो करंट अफेयर्स आएगा, उसमें अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स बोल लें आप, एनालिटिकल रीजनिंग आएगा, मेंटल एबिलिटी है, कंप्यूटर नॉलेज है, इंग्लिश नॉलेज है, और गुजराती लैंग्वेज है। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं। द एलिमिनेशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इधर एट अहमदाबाद और एनी डिस्ट्रिक्ट या प्लेस में भी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, अहमदाबाद में भी हो सकता है और किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी आपको मिल सकता है अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग, उसके बाद ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। जो आपका एलिमिनेशन टेस्ट होगा, जिसके बारे में अभी हमने देखा, वो आपका मेरिट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये जस्ट सिलेक्शन के लिए है कि आप सेकंड टियर में क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। जो आपका सेकंड पेपर होगा
उसके बेसिस पे आपका मेरिट तैयार होगा, जो कि मेन रिटन एग्जामिनेशन है 3 आवर्स का, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेंगे। जो आपका 3 आवर्स का मेन एग्जाम होने वाला है वो भी 100 मार्क्स का ही होगा, जिसमें आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द मेन रिटन एग्जामिनेशन विल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, जिसमें पार्ट ए जनरल इंग्लिश का 50 मार्क्स का होने वाला है, पार्ट बी जनरल नॉलेज का 50 मार्क्स का होने वाला है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश, ठीक है। आंसर टू द क्वेश्चन टू द मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल बी गिवन इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाउएवर आंसर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसलेशन और अदरवाइज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन गुजराती शैल इनवेरिएबली बी आंसर्ड इन गुजराती लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सेलेक्ट लिस्ट, तो वो मेन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी जानकारी है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई वगैरह सब ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको करना है, ठीक है। तो ये सेक्शन ऑफिसर के लिए जो ये, और हर पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे मेंशन की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, और जो पोस्ट है उसे भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, अगली वैकेंसी देखिए, जो कि हाई कोर्ट ऑफ गुजरात से ही है। और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ठीक है। तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, 54 वैकेंसी है कुल, ठीक है। और यहाँ पे भी आप पे मैट्रिक्स देख सकते हैं, ग्रेड 2 की वैकेंसी ग्रेड 2 है। और पे मैट्रिक्स आप देखिए 39,900 से लेकर 1,26,600 ये आपका पे स्केल रहने वाला है, जिसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे। और यहाँ भी सैलरी आपकी काफ़ी शानदार होने वाली है। ये कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी बाइफर्केट करके यहाँ पे दिखा रखा है, आप उसे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। यहाँ पे भी आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हो, क्योंकि ये स्टेनो का पोस्ट है, तो टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए, स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है। और कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन का आपके पास नॉलेज हो। बी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। एज लिमिट की बात करें 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट है। और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। बाकी आप देखें, फीस वगैरह भी हम देख लेंगे एक बार में, जितने भी पोस्ट निकले हैं सभी के फीस आपको एक साथ इकट्ठे दिखा दिए जाएंगे। इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट ऑफ, पहला मेन रिटन टेस्ट जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, उसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा आपका सेकंड फेज। फर्स्ट फेज ये है, सेकंड फेज ये है, फिर उसके बाद आपका थर्ड फेज ये है, जो कि ओरल इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो 40-40 और 20 इस तरीके से ही आपके होने वाले हैं। हर पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले, सारी चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। जैसे पहला जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसमें जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें 90 मिनट का समय मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसमें आपका सिलेबस ऐसे लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, और ये इस तरीके से आपके प्रश्न आने वाले, इंग्लिश ग्रामर के, लैंग्वेज के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 50% मार्क्स आपको एटलीस्ट लाना पड़ेगा इसमें क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जिसमें आपको 4 मिनट में 2 पैसेज टाइप करने पड़ेंगे, 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे, वर्ड्स पर पैसेज आपके 400 होने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपका 50 मिनट्स है, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। उसके बाद जो आपका थर्ड है ओरल इंटरव्यू, उसके लिए भी आपको यहाँ पर कंडीशन मेंशन की हुई है। तो इस तरीके से आप इस पीडीएफ को रीड कर सकते हो, बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए, तो और बाकी देख लेते हैं। इसके बाद देखिए, आपकी जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल में आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। तो जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखते हैं उनके लिए भी वैकेंसी 148 वैकेंट पोस्ट है इसमें। और इसका पे मैट्रिक्स आपका 19,900 से 63,200, जो लेवल 2 का सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना, वैसा ही है यहाँ पर भी। और इसमें भी आपकी सैलरी 45,000 के आसपास सैलरी बन जाएगी, सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड करके ग्रॉस सैलरी आपकी। और 148 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बैचलर्स डिग्री आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आईटी में या कंप्यूटर साइंस में हो, तो यानी बीसीए वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए 3 साल का आपके पास डिप्लोमा भी है अगर कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर्स डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, या कोई भी बैचलर डिग्री होल्डर इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि वो 1 साल का आपके पास डिप्लोमा हो डेटा एंट्री ऑपरेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो आप ओ लेवल कोर्स फ्रॉम डोएक सोसाइटी अगर किया है आपने, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। या तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो आपके पास बीसीए हो या बीटेक हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, साथ में 1 साल का आपके पास कंप्यूटर में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट 18 से 35 साल इसमें भी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे बाकी देख सकते हैं, ठीक है। और फीस वगैरह भी हम देख लेते हैं, और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लें आप और उसको एक बार देख लें, ठीक है। तो एक बार आप देख लेते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाला जो पेज है उसे देख लेते हैं, एक बार विजिट कर लेते हैं, और बाकी जो जानकारी है उसे भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दी हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, ये वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाला पीडीएफ है, जिसमें देखिए आपको हर पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। एक बार टेंटेटिव डेट देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट, जिसमें 22/5 यानी 22 मई 2024 वेडनेसडे के दिन से 15/6/2024 जून तक, 15 जून 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 11:50 PM रात तक, ठीक है। 25 दिन का आपको समय मिला है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फ़ी वो है 15
जून 2024। उसके बाद करेक्शन वगैरह के लिए भी आपको ये पोर्टल ओपन होगा 17 से 19 तारीख के बीच में, और उसके बाद एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन होगी। एनटीए इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, तो आप इसको देख लें, ठीक है। और उसके बाद देखिए फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस काफ़ी हेफ्टी रखी गई है यहाँ पर, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं, तो वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। तो फ़ीस काफ़ी हैवी है इसमें, जिसमें देखिए इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 1500 रुपये आपकी जनरल कैटेगरी में फ़ीस रखी गई है। डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के लिए भी 1500 है, कंप्यूटर ऑपरेटर IT सेल के लिए 1500 है, ड्राइवर के लिए 1000 रुपये है, कोर्ट अटेंडेंट के 1000 रुपये है, कोर्ट मैनेजर के 2500 है। तो ये सारे पोस्ट भी हैं जिनके नोटिफिकेशन आपको हमने इस वीडियो में नहीं दिखाए हैं, आप उनको देख सकते हैं एक-एक करके, जिसमें थोड़े बहुत क्वालिफिकेशन वो एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा जा रहा है। तो अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं इन सभी पोस्ट का, तो आप एक बार देख सकते हैं। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो SC ST SC BC OBC EWS ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात पर्सन, गुजरात के लोग के EWS जो है, और पर्सन विद डिजेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन, इन सभी को थोड़ी छूट दी गई है फीस में, तो वो भी आप देख सकते हैं 50% का यहाँ पर आपको छूट है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट एंड लेबर कोर्ट, उसमें भी आप ये फीस का देख लेंगे। प्रोसेस सर्वर की भी वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने फीस का देख लिया, ये हर पोस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर फीस मेंशन की हुई है। और जो बाकी जानकारी है वो इसको आप इस PDF इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख ही लिए हैं। तो इस तरीके से ये जानकारी थी जो कि हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की तरफ से आ रही थी। थैंक यू।